तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 37 में स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अलवर के एक ऐसा खौफनाक केस सामने आया है जो आज आपको मैं बताऊंगा। इसमें दोस्तों एक महिला अपने पति, 3 बच्चे और एक भतीजे की बहुत ही दर्दनाक तरीके से अपने प्रेमी के साथ मिलकर यहां से हत्या करवा देती है। दोस्तों 6 साल तक लगभग ये केस ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहता है, कोई भी मृतकों के खिलाफ सुनवाई नहीं होती है। आखिरकार दोस्तों 6 साल बाद कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे देता है। सोमवार को दोस्तों उसकी पत्नी, यानी कि जो मृतक होती है उसकी पत्नी, उसका प्रेमी और 2 उसके साथी होते हैं, इन चारों को यहाँ से दोषी ठहराते हुए मंगलवार को यहाँ से दोस्तों उनको उम्र कैद की सज़ा सुनवा देती है। आखिरकार दोस्तों मृतकों को यहाँ से इंसाफ मिल जाता है। दोस्तों जब ये केस घटा था तो अलवर छोड़ो पूरे राजस्थान में यहाँ से पूरी आग की तरह ये केस ऐसा फैल चुका था कि सभी यहाँ से कह रहे थे कि भाई कोई लेडी अपने बच्चों और पति को कैसे मरवा सकती है। आज आपको मैं वही बैक स्टोरी बताने वाला हूँ कि इस लड़की की और इस आदमी की, यानी कि ये प्रेमी के पीछे की कहानी क्या है, कैसे मिले थे अपने पति और बच्चों को उसने क्यों मरवाया, इसकी पीछे की सच्चाई क्या है, वही आज आपको मैं इस केस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको बता दूँ दोस्तों ये केस 2017 में फाइनल हो चुका था कि इसका फाइनल डिसीजन कोर्ट ने ले लिया था। जो भी मृतक होते हैं उनको इंसाफ मिल गया था। जो यहाँ से हत्यारे होते हैं जिन्होंने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा था, उनको यहाँ से उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस केस के पीछे की डार्क स्टोरी। दोस्तों इस केस की स्टार्टिंग होती है राजस्थान अलवर से, एक छोटे से परिवार में। यहाँ से दोस्तों जो बनवाली लाल शर्मा होता है उसका एक छोटा सा परिवार होता है। बनवाली लाल शर्मा की शादी कटुम्बा कोई गांव होता है वहीं पे उसकी शादी यहाँ से संध्या नाम की एक लड़की से हो जाती है। जो संध्या होती है यानी कि जो बनवाली लाल शर्मा होता है, इन दोनों की शादी होने के बाद लगभग 1-1.5 साल तक यहाँ से उनकी शादी बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। जैसे सब एक दूसरे के साथ रहते हैं पति पत्नी, वैसे एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। पर जो संध्या होती है उसकी थोड़ी लाइफ थोड़ी बेटर करने के लिए, यानी कि वो थोड़ी लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। वो छोटी छोटी लाइफ को यहाँ से जीना नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि मैं अपनी लाइफ थोड़ी और बेटर करना चाहती हूँ, कि यहाँ से जो मेरी लाइफ है थोड़ी सबसे हटके चले। पर जो बनवाली लाल शर्मा होता है वो यहाँ से अलवर की एक फैक्ट्री होती है जिसमें मैनेजर की एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करता है, जिससे कि वो संध्या की जो भी ख्वाहिशें होती है वो पूरी नहीं कर पाता है। जो संध्या होती है वो कहती है कि ऐसे तो मैं तिल तिल नहीं मरूंगी, किसी भी चीज़ के लिए मैं हाथ नहीं फैलाऊंगी, मैं अपने आप खुद पैरों पर खड़ी होंगी। यदि मैं ताई कमांडो ट्रेनर हो तो मैं यहाँ से बच्चों को यहाँ से ट्रेन करूँगी ताकि मैं उनसे जो पैसे होंगे वो कमा सकूँ और अपनी जो भी छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं वो प्यारी खुद कर सकूँ। तो दोस्तों ऐसे ही ठीक होता है। जो अलवर में उनका परिवार होता है उसमें छोटे छोटे बच्चों को वो ट्रेंड करती है। ट्रेनर होने के साथ साथ ताई कमांडो भी थी, अच्छी खासी वो ट्रेनिंग उनको बच्चों को देती है। दोस्तों वो क्या करती है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशनों में भी उन बच्चों को ले जाती है ताकि वे कम्पीट कर पाए और जो भी मेरा नाम है वो थोड़ा और ऊंचा हो। मशहूर होने के साथ साथ मैं अपना एक बड़ा कोच यहाँ से कंप्लीट कर पाऊँ और एक छोटी सी एकेडमी कर सकूँ, जिससे कि जो भी मेरी ख्वाहिशें हैं वो छोटी से लेके बड़ी बड़ी ख्वाहिशें में तकदीर हो जाए। दोस्तों ठीक होता भी ऐसे ही है। जो ट्रेनर होती है, जो संध्या होती है, वो यहाँ से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जो भी जिनको भी ट्रेन करती थी वो एक उदयपुर की यहाँ से कंपटीशन होता है उनमें ले जाती है। आखिरकार दोस्तों जो उनके बच्चे के ट्रेनर थे उनको यहाँ से गोल्ड मेडल मिल जाता है। जो संध्या होती है वो काफ़ी खुश थी कि आखिरकार जो मेरी मेहनत थी बच्चों के प्रति वो आखिरकार रंग लाई। दोस्तों कंपटीशन के साथ एक वाकया और घट जाता है। वहाँ पे जो संध्या होती है उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम हनुमान प्रसाद होता है। ये दोनों काफ़ी दोस्त बन चुके थे क्योंकि वहीं पे इन दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। जो हनुमान प्रसाद होता है वो कहीं ना कहीं संध्या को पहली नज़र में यहाँ से पसंद कर चुका था, और उसको ये नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है। क्योंकि वो जब कंपटीशन करवाने जा रही थी तो वहाँ पे उसने मांग कुछ नहीं भर रखी जिससे कि कोई भी प्रूफ हो कि ये शादीशुदा है। आखिरकार दोस्तों जो हनुमान प्रसाद होता है उसे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। प्यार होने के साथ साथ दोस्तों जैसे ये सब हो जाता है 2014 में ये सारी कंपटीशन फाइनल हो जाती है। उसके 3 बच्चे भी हो जाती हैं। बच्चे होने के साथ साथ उसको नहीं पता था हनुमान प्रसाद को कि इसके शादी होने के साथ साथ इसके 3 बच्चे भी हैं। ये सब होने के बाद दोस्तों उनकी मुलाकात इतनी बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह सब ले लेते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे भी बात करते रहते हैं। जो उसकी मुलाकात इतनी बढ़ जाती है कि हनुमान प्रसाद उसके अलवर जहाँ पे वो ससुराल में रहती थी वो वहाँ पे भी उससे काफ़ी मिलना चलना आ जाता था। क्योंकि जो हनुमान प्रसाद होता है उसकी एक दोस्त भी होता है उसी शहर में जहाँ पे संध्या रहती थी।
वहाँ पे रेंट पे लेके कोई कमरा वगैरह रहता है, तो वहाँ पे वो दीपक उसका दोस्त रहता था। तो आखिरकार अक्सर वो यहाँ से झूठा अपने घर वालों को कह के संध्या कि मैं कंपटीशन के लिए बच्चों को बाहर ले जा रही हूँ, काफ़ी घंटे तक यहाँ से जो रेंट पे मकान ले रखा था उसकी फ्रेंड ने, वहाँ पे काफ़ी घंटों तक वहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे दोनों ही। पर उनके परिवार को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कंपटीशन के बहाने यहाँ से अफेयर कर रही है हनुमान प्रसाद के साथ, किसी को भी नहीं पता था दोस्तों। लगभग यहाँ से 1.5 से 2 साल उनको ऐसे ही हो जाता है। आखिरकार दोस्तों वो कहते हैं ना कि चोर कभी ना कभी तो पकड़े ही जाते हैं। वो दिन दोस्तों संध्या का भी करीब था, लगभग यहाँ से मंगलवार का दिन था। हो तो क्या है दोस्तों, ऐसी वो उससे बातचीत करती है। आखिरकार जो उसका पति होता है जिसका नाम जो बनवारी लाल शर्मा होता है, संध्या के अफेयर के बारे में उसको पता चल गया था कि कोई हनुमान प्रसाद कोई लड़का है, यहाँ से उसका अफेयर चल रहा है। जो 17 साल का उसका बड़ा लड़का भी होता है मोहित, उसको भी पता चल जाता है। वो रोज यहाँ से उसको ये बात कहते हैं। आखिरकार जो बनवारी लाल शर्मा होता है उसका पति संध्या का, वो बाहर से यानी कि जो बाहर वो जॉब वगैरह करती थी, ट्रेन करती थी बच्चों को, उसका आना जाने पर पूरा रोक टोक लगा देता है। संध्या को बिल्कुल भी ये अपने जीवन में रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई उसको कुछ कहे और यहाँ से उसकी रोक टोक आना जाना बंद कर दे। आखिरकार दोस्तों ये रोक टोक इतनी बढ़ जाती है, वो इतनी दिमाग पे ये सब बात ले लेती है। वो कहती है कि अब तो ये जो हनुमान प्रसाद है इससे मेरी भी बात नहीं होगी। वो सारी बात अपने प्रेमी को बताती है जो लगभग उससे 10 साल छोटा था। उससे ये सब बात डिस्कस करने के बाद जो प्रेमी होता है वो कहता है कि अब तो हमारा मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पति को पता चल गया है ये सब हमारे अफेयर के बारे में। दोस्तों संध्या को ये रोक टोक पसंद नहीं थी। वो कहती है कि हमें कुछ ना कुछ तो मिलने पड़ेगा, यदि ये जीते जी रहेंगे तो हमें दोनों को बिल्कुल भी एक दूसरे से मिलने नहीं देंगे। आखिरकार जो आरोपी होता है जिसका नाम यहाँ से हनुमान प्रसाद बताया जा रहा है, उसका प्रेमी, वे सारे के सारे यहाँ से एक प्लानिंग बनाते हैं। उसके 2 दोस्त भी होते हैं हनुमान प्रसाद के, दीपक और कपिल। कपिल उसके मामा का लड़का होता है। ये सारी की सारी चारों प्लानिंग बनाते हैं कि 2 अक्टूबर को यहाँ से इस तरीके से तुम्हारे घर में घुसेंगे, यहाँ से कोई धारदार चाकू लेंगे और यहाँ से इन सारों को यहाँ से काम ख़त्म कर देंगे। सारी की सारी ये प्लानिंग उनके प्लान के मुताबिक यहाँ से हो जाती है। दोस्तों आखिरकार जो हत्या की रात होती है 2 अक्टूबर, वो आ जाती है। लगभग यहाँ से 12, साढ़े 12 या 1 के लगभग टाइम हो रहा होगा। वो क्या करती है, उनको 8 बजे के आसपास जब खाना करते हैं तो यहाँ से लंच में उनकी सारों की यहाँ से एक नशीली गोली होती है, जिसमें खाने में मिलाने के बाद वो सारे के सारे यहाँ से बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद लगभग 1-1:30 बजे के आसपास वो गेट खोलती है। प्लान के मुताबिक उन्होंने कहा था कि 1 बजे के आसपास हम तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम्हें गेट खोलना है। इस तरीके से वे तीनों के तीनों घर में अंदर आ जाते हैं। आने के बाद दोस्तों जो कपिल होता है और जो दीपक होता है, उसके 2 फ्रेंड थे। यहाँ से हनुमान प्रसाद ऑनलाइन लगभग 11 से 12 हज़ार का एक जानवर काटने वाला औजार भी रखता है, जिसे वो ऑनलाइन खरीद के लाया था। 2 और औजार होते हैं जो एक लोकल मार्केट में वो खरीद लेता है, जिससे कि यहाँ से ये हत्या को अंजाम दे सके और जो भी यहाँ से उसका पति है उसका गला रेत सके। ये सब प्लान के मुताबिक वे बेहोश थे। वो कहती है कि नीचे वाले कमरे में मेरा पति बनवारी लाल शर्मा, उसके 3 लड़के और एक भतीजा, ये सारे के सारे पड़े हैं। बल्कि उसको ये सब नहीं बताया था कि उसको सिर्फ मोहित और उसके पति को मारना है, ये तीनों बच्चों को यहाँ से छोड़ना है। वे क्या करते हैं, वो जो संध्या होती है वो ऊपर वाले कमरे में वो यहाँ से खड़ी भी देख रही थी। वो कह रही थी कि मुझे ये सब नहीं देख पाएगा, तो यहाँ से मैं ऊपर ही हूँ, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो मुझे बता देना, मैं गेट बंद कर लूँगी और तुम यहाँ से मेरी स्कूटी लेके यहाँ से चले जाना। तो दोस्तों ये प्लान के मुताबिक सब हो जाता है। संध्या ऊपर वाले कमरे में थी। आखिरकार दोस्तों वे सब के सब पूरे ही वारदात यहाँ से कर देते हैं। वो एक के बाद एक यहाँ से कत्ल करते जाते हैं। सबसे पहले तो बनवारी लाल शर्मा की हत्या करते हैं, उस पर ताबड़तोड़ यहाँ से चाकू से वार करते हैं। आखिरकार वो एंड मौके पे यहाँ से दम तोड़ देता है और उनके चारों बच्चों यानी कि 3 बच्चे और यहाँ से उसका जो भतीजा था, इन सबको यहाँ से चाकू से बार बार हत्या करने के बाद आखिरकार दोस्तों उन चारों पांचों की एंड मौके पे यहाँ से दम तोड़ देते हैं। वारदात होने के बाद भी तीनों की तीनों संध्या की स्कूटी लेके यहाँ से फरार हो जाते हैं। जैसे ही वो संध्या नीचे आती है, कमरे में देखती है, वो सारे के सारे यहाँ से मरे पड़े थे। सबको बिल्कुल भी एकदम नहीं पता था कि ये सब क्या हो चुका। मैंने तो सिर्फ यहाँ से अपने पति और बड़े लड़के की यहाँ से सुपारी दी थी, पर ये तीनों को इन्होंने सारों को यहाँ से कैसे मार दिया। वो वहीं पर बैठ के लगभग यहाँ से 4-5 घंटे तक बैठी रहती है और बहुत तेज वहाँ पे रोती रहती है। जो जैसी सुबह होती है लगभग 6-7 बजे होती हैं, होने के बाद दोस्तों बहुत तेज चीखने पड़ती है, जिससे कि जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो उनके घर पर आते हैं। जैसे ही वो घर में एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद ये सब कमरे में नज़ारा देखने के बाद उनकी भी आंखें दोस्तों फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उस पूरे कमरे में लगभग यहाँ से 4 से 5 लाश ऐसी पड़ी हुई थी।
और दोस्तों संध्या होती है वो उनके सिरहाने बैठी थी। ये सब बहुत तेज चिल्लाने पड़ती है। तो आखिरकार उनमें से यहाँ से एक उनका लेबर होता है, वो यहाँ से उनको फ़ोन करता है पुलिस को। जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, इन्वेस्टिगेशन आने के साथ साथ जो संध्या होती है वो सारा का सारा प्लान यहाँ से उल्टा बोल देती है कि यहाँ से जो मेरे ससुराल वाले हैं, ज़मीन के विवाद के चक्कर में इन्होंने मेरे परिवार को पूरा ही ख़त्म कर दिया। मुझको छोड़कर यहाँ से मेरे परिवार को, सारे मेरे बच्चे, मेरे पति को बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। जो पुलिस होती है वो सारी यहाँ से वारदात कलेक्ट करती है। आखिरकार दोस्तों सारी छानबीन करने के बाद उनको एक ऐसा क्लू मिल जाता है। क्लू मिलने के बाद जो हत्यारे होते हैं, जो हनुमान प्रसाद था, उसको यहाँ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ गिरफ्तार कर लेती है। उससे पूछती है, उसके तीनों दोस्तों को भी यहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार दोस्तों ये सब होने के बाद जैसे उसका नाम लेता है संध्या का, तो जो संध्या होती है वो एन मौके पे यहाँ से पलट जाती है कि मैंने ये सब नहीं किया। जैसी पुलिस उससे दीपक से और उससे हत्यारों से पता करती है, हनुमान प्रसाद से पूछती है, वो सारे के सारे यहाँ से कहते हैं कि संध्या भी हमारे इस प्लान में शामिल थी। ये सब बोलने के बाद जो संध्या होती है वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है हनुमान प्रसाद के बाद, क्योंकि ये सब चारों की षड्यंत्र था और प्लानिंग चारों ने की थी। आखिरकार दोस्तों जो संध्या होती है पुलिस सामने के यहाँ से बहुत तेजी रोने पड़ती है। वो कहती है कि सिर्फ मैंने इन तीनों को, इनकी बेवकूफ़ी के चक्कर में मैंने अपने 2 लड़के और एक भतीजे को भी खो दिया, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने बड़े लड़के और पति को यहाँ से मारने के लिए गया था, पर इन्होंने मूर्खों ने यहाँ से इन तीनों को ही या चारों को ही मार दिया। इन दोनों की मूर्खों के चक्कर में मैंने अपने 2 बच्चे और एक भतीजे को भी खो दिया। ये सब होने के बाद जो पुलिस होती है उन्हें जेल में डाल देती है, और जो जब तक कोर्ट का यहाँ से चार्जशीट नहीं आती है और कोर्ट उनको फैसला नहीं सुनाती है, उनको यहाँ से जेल में ही पड़े रखती है। लगभग यहाँ से 3-4 साल तक ये केस ऐसे ही पेंडिंग में पड़ा रहता है। लगभग यहाँ से उसको जैसे 5 या 6 साल हो जाते हैं। होने के बाद ये केस इतना लंबा खींचते हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि यार ये केस इतना खींचेगा कि जो मृतक होते हैं उनको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। जो इंसाफ की बात होती है तो आखिरकार जो कोर्ट होता है वो यहाँ से फैसला एक ऐसा सुना देती है जिससे कि जो भी मृतक होते हैं उनको भी यहाँ से सुकून मिल पाएगा। कोर्ट उनको फाइनल डिसीजन दे देता है। 6 साल बाद आखिरकार ये केस यहाँ पे क्लोज हो जाता है। सोमवार के दिन इन चारों को यहाँ से दोषी करार यहाँ से ठहरा देती है। संध्या, दीपक, कपिल और हनुमान प्रसाद, इन चारों को यहाँ से दोषी करार ठहराने के बाद सोमवार को यहाँ से ये सब फाइनल हो जाता है। जैसे अगले दिन मंगल को होता है तो यहाँ से कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे देती है। इन चारों को यहाँ से उम्र कैद हो जाती है। दोस्तों इसी के साथ जो मृतक होते हैं उनको भी इंसाफ मिल चुका था। दोस्तों इस केस की एंडिंग यहीं पे होती है। और यदि आप ये केस राजस्थान या अलवर या आसपास के कोई भी क्षेत्र से देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि मेरे ज़िले से या मेरे शहर से ये दुर्घटना घटी थी। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और टाइम से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहेगा, देखते रहें दोस्तों इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।